नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बकाया न चुकता करने पर टेढ़ी बाजार स्थित शबरी रसोई को सील कर दिया। यह रसोई गुजरात की कंपनी कवच ग्लोब कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही थी। प्राधिकरण से सीज कर लेकर यह फूड कोर्ट चलाया जा रहा था। कुल बकाया रकम लगभग 3,69,00,000 रुपए बताई गई हैं। जन सूचना अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने कार्यवाही की पुष्टि की है। शबरी रसोई पर अकेले करीब 1,57,00,000 रुपए का बकाया था। गुप्तार घाट फूड कोर्ट पर 95 लाख रुपए और शोरीकुंड फूड कोर्ट पर 1,17,00,000 रुपए बकाया है। कंपनी अयोध्या में कुल 4 फूड कोर्ट संचालित कर रही है। पहले भी श्रद्धालुओं से अधिक वसूली के आरोप में नोटिस जारी की जा चुकी थी। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बकाया न चुकता करने पर अन्य फूड कोर्ट भी सील किए जाएंगे। टेढ़ी बाजार पश्चिम में इनको रेंट पे दिया गया था और इनके द्वारा पिछले कुछ समय से पैसा जमा नहीं किया गया था। लगभग 1,57,00,000 इन पर बकाया था। कई बार इनको नोटिस दी गई, इसके बाद भी पैसा नहीं जमा किया तो वहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। मैंने बताया कि ये 1,57,00,000 इन पर बकाया था जो पैसा नहीं जमा किया था। अभी जो कार्रवाई है वो इसी पैसे के आधार पर सबरी जो इनका रेस्टोरेंट है उस पर कार्रवाई की गई है। इनकी अन्य योजनाएं हैं जिन पर पैसा बकाया है। अभी इनको अवसर दिया गया, वहाँ अगर पैसा जमा कर देते तो ठीक है, नहीं तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। ये एक फर्म है कवच ग्लोबल कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड करके। ये कहाँ की है? ये कहाँ की है तो देखना पड़ेगा। और कब से सब बकाया इसका था? लगभग पैसा बकाया है, काफ़ी पैसा बकाया। जैसे 1,57,00,000 इनका सबरी का बकाया कर रखा है इन्होंने। इसी तरह से गुप्तार घाट पे इन्होंने लगभग 95 लाख का बकाया है और सूरज कुंड पर भी इन्होंने 1,17,00,000 रुपए का बकाया कर रखा है। तो अभी कार्रवाई होगी, एक एक करके कार्रवाई होगी सर। कुल कितने का बकाया है इनके पास? कुल लगभग 3,69,00,000 का बकाया है इनका। प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संस्था दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की चौथी दर्शन तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 9 से 11 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें देश भर से पहुंचने पर श्रद्धालुओं शामिल रहेंगे और यात्रा का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए विशेष हवन कराना है। आयोजन से पहले सभी राम भक्त सरयू तट पर आरती का आध्यात्मिक वातावरण में सहभागिता करेंगे। इसके बाद राम मंदिर दर्शन के साथ विश्व कल्याण की कामना को लेकर हवन आयोजित होगा। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जौली के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का यह चौथा वर्ष है। उन्होंने बताया कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल्ली स्टडी ग्रुप सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से जन जागरण का कार्य करता रहा है। ज्ञात रहे 23 अप्रैल 2023 को विश्व के 156 देश नदियों और समुद्रों के जल से हमने प्रभु श्री राम के मंदिर का जलाभिषेक किया था। एक पुस्तिका भी हमने निकलवाई थी और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 41 देशों के प्रवासी भारतीय तब उपस्थित रहे थे। उसी क्रम के अंदर प्रतिवर्ष दिल्ली से प्रभु श्री राम लला के भक्त प्रतिवर्ष दिल्ली स्टडी ग्रुप के माध्यम से अयोध्या आते रहे और उसी क्रम में इस वर्ष भी हम 101 तीर्थ यात्रियों के संग सिंगापुर में बनने वाले एक भव्य श्री राम मंदिर के आयोजकों को भी लेकर आज यहां पधारे हैं। कल प्रातः 8 बजे वैश्विक शांति, सद्भाव और मित्रता और इसके साथ साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान तथा रशिया और यूक्रेन के युद्ध भी समाप्त हों, मानवता बचे
इसके लिए हम अयोध्या राम मंदिर में दर्शन भी करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि वैश्विक शक्तियों को सद्बुद्धि मिले और विश्व के अंदर सभी आपसी भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करें। ना केवल प्रभु श्री राम के लला के भव्य मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना, अपितु हनुमानगढ़ी में जाकर प्रभु हनुमान के चरणों में माथा टेकना, गुप्तकर घाट का भी विजिट उसके अंदर शामिल है। और आज शाम को सरयू घाट के ऊपर सरयू नदी की आरती में भी हम लोग शामिल होंगे। हमारी ये चौथी अयोध्या तीर्थ यात्रा इसी कड़ी और इसी क्रम के अंदर जैसे पिछले वर्षों में चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसी कामना के साथ हम अपने संगियों, साथियों और सहयोगियों और राम भक्तों के साथ अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र जमथरा रोड स्थित 250 साल पुराने बहारशाह कब्रिस्तान की जमीन का फर्जी कागजात से बैनामा करने का आरोप, तकीदार पर कुटरचीट दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने का आरोप, कब्जे के लिए पहुंचे खरीदारों का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बहारशाह कमेटी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। कमेटी का आरोप है सुनियोजित तरीके से कब्रिस्तान में जमीन हड़पने की साजिश। एसएसपी ने जांच की कार्यवाही पर भरोसा दिया है और कमेटी के मोहम्मद सुहेल ने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तकीदार ने फर्जी कागजात तैयार कर बैनामा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे मामले से एसएसपी को अवगत करा दिया है और जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि एसएसपी ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में समाजसेवी जाहिर खां वारसी, अरमान खान मन्नू सहित क्षेत्र के लोग शामिल रहे। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र जमथरा रोड स्थित 250 साल पुराने बहारशाह कब्रिस्तान की जमीन का फर्जी कागजात से बैनामा करने का आरोप, तकीदार पर कुटरचीट दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने का आरोप, कब्जे के लिए पहुंचे खरीदारों का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बहारशाह कमेटी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। कमेटी का आरोप है सुनियोजित तरीके से कब्रिस्तान में जमीन हड़पने की साजिश। एसएसपी ने जांच की कार्यवाही पर भरोसा दिया है और कमेटी के मोहम्मद सुहेल ने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तकीदार ने फर्जी कागजात तैयार कर बैनामा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे मामले से एसएसपी को अवगत करा दिया है और जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि एसएसपी ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में समाजसेवी जाहिर खां वारसी, अरमान खान मन्नू सहित क्षेत्र के लोग शामिल रहे। अयोध्या के पुलिस लाइन सभागार में उत्तर प्रदेश पुलिस के मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत प्रेरणादायी महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या पुलिस महिलाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देती है। अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। मिशन शक्ति केंद्र हर थाने में 24 घंटे और 7 दिनों महिला अधिकारी तैनात रहती हैं ताकि महिलाएं बिना संकोच थाने आ सके और समस्या का समाधान हो सके। इस कार्यक्रम के दौरान पीसीएस 2024 चयनित हुई महिलाएं सुश्री सोनम यादव व अनामिका मिश्रा, एसडीएम सुश्री स्नेहल श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार सुश्री साक्षी पटेल, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 2, अन्य चयनित सुश्री सुप्रिया यादव, समीक्षा अधिकारी सुश्री अंशिका पाठक, जीएसटी इंस्पेक्टर को एसएसपी ने सम्मानित किया। इस क्रम में समाज सेवा करने वाली महिलाओं में श्रीमती भारती सिंह, कविता मिश्रा, नीलम शुक्ला, प्रीति मौर्य, एकता सिंह व प्रधानाचार्य कुसुम लता और पुलिसकर्मी में उप निरीक्षक संजीता विश्वास सहित 10 महिलाओं आरक्षी को प्रशस्ति पत्र दिया और सम्मानित किया। इस मौके पर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, एसपी नगर चक्रपाणी त्रिपाठी, एएसपी शुभम जैन, संचालन सीओ नगर श्रेयस त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में मिशन शक्ति से जुड़े पुलिसकर्मी, गणमान्य नागरिक व छात्राएं मौजूद रहीं।
देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वावलंबन को लगातार पिछले कई वर्षों से लागू किया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पुलिस लाइन के प्रांगण में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जनपद अयोध्या में जो महिलाएं, जो बालिकाएं प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरी हैं, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली और समाज में अपने आप को स्थापित करने वाली जो महिलाएं हैं, जो कि अन्य बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरी हैं, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मिशन शक्ति केंद्र हमारे सभी थाना पर स्थापित हैं। महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वावलंबन को और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है और ग्राउंड लेवल पर सरकार द्वारा चलाई जा रही, विशेष रूप से महिलाओं के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और सभी महिलाएं उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें बिना किसी डर भय के, और यदि कोई दुर्घटना होती है तो उस पर तत्काल मेरिट बेस्ड कार्रवाई हो सके। इन सभी चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए ये अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और आगे भी इसी तरह से निरंतर चलता है। इस समय पर अगर हम देखें तो महिलाएं हर फील्ड में, हर आयाम में आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। आज यहाँ पर सम्मानित होने वाली हमारी महिलाएं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसमें एसडीएम के पद पर, सीटीओ के पद पर और विभिन्न अन्य पदों पर चयनित हुई हैं। न केवल उन्होंने अयोध्या का बल्कि उत्तर प्रदेश का और यहाँ की सभी महिलाओं का उन्होंने मान बढ़ाया है और आज उनको पुरस्कृत होते देखकर यहाँ पर उपस्थित कॉलेज की जो बालिकाएं जो इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करने आई थी, उनको भी और जनपद अयोध्या में रहने वाली सभी महिलाओं को भी प्रेरणा मिली होगी। भविष्य में वो भी इनसे प्रेरणा लेते हुए न केवल अपने को सशक्त करेंगी बल्कि अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को भी सशक्त करेंगी। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। अयोध्या कैंट शहर में स्टेशन रोड पर सड़क धंसने पर मामला आया है सामने। घटना भाजपा कार्यालय के पास की है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क धंसने को सीधे भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा। आरोप लगाया है कि निर्माण में लाखों करोड़ रुपए का गबन हुआ। कहा कि महज 1 साल में सड़क खराब होना गुणवत्ता पर सवाल उठाता है और धंसी सड़क को मिट्टी डालकर छुपाने का भी आरोप लगाया। स्टेशन रोड को अयोध्या का प्रमुख मार्ग बताते हुए लापरवाही का सवाल उठाए और रामपथ निर्माण कार्य में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चेतावनी दी है कि सत्ता में आने पर पूरे मामले की जांच पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है और ये अयोध्या जनपद और शहर की बहुत मुख्य सड़क है और इस सड़क से रोजाना हजारों लोग जाते हैं और हैरानी की बात यह है, आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है और रेलवे स्टेशन भी आगे। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन ये सड़क धंस गई है, बहुत धंस गई है। गड्ढा तो हो तो गनीमत है, ये धंस गई है और ऐसा लगता है कि इस पे बहुत बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई। ये योगी के राज का, भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल इसकी जांच कराई जाए और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर कड़ी कार्रवाई की जाए।
और ये गड्ढा जो है, सड़क जो धंसी है, इसको 1 सप्ताह के अंदर बनाया जाए। आज मौके पर मिट्टी डाल करके इस कमी को छिपाया जा रहा है। लगा है, हमारे सामने देख रहे हैं, JCB लगी है और इस पर मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी से इसको छिपाया जा रहा है, लेकिन छिपाने से ये छिपेगा नहीं, ये धंस गई है। इसका भ्रष्टाचार हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का इसमें डकैती हुई है। सांसद जी, अब लगभग 1 साल भर हुए रोड बने हुए, 1 साल में ये धस गई है। यही नहीं, अयोध्या जनपद की जितना भी निर्माण और विकास का देखिए, उसमें खूब लूटपाट हुआ है, ठगहारी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी के राज का एक नमूना है, भ्रष्टाचार का एक नमूना है। अयोध्या जैसे क्षेत्र में भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं हैं, इसको तार की जा रही है। जिस तरीके से 14.5 किलोमीटर का रामपथ बनकर तैयार है, कई बार ऐसे भ्रष्टाचार चीजें दिखते आई है, किस तरीके आप इस पे कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे। इस राज्य में तो कार्रवाई नहीं होगी। इस राज्य में कार्रवाई तो देख रहे हो, लोकसभा में भी इस मामले को उठाया गया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में इन सारी बातों को उठाया था, लेकिन सरकार के कान में नहीं रोकती है, क्योंकि इनके अफसर फंसे हुए हैं, इनकी जानकारी में है। कहाँ तक कहा जाए, ये रामपथ को देख लीजिए, लाइट लगी थी और प्रधानमंत्री का जैसे कार्यक्रम खत्म हो गया, पता नहीं लाइट कहाँ चली गई। ये तमाम चीजें हैं और सरकार हमारी आएगी, सरकार आएगी तो एक एक कामों की जांच करा कर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अयोध्या के कोटा परचा में जाफरानी किचन होटल रेस्टोरेंट का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर आए समाजवादी पार्टी के बीकापुर विधानसभा प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर ने जाफरानी किचन होटल रेस्टोरेंट का फीता काटकर किया शुभारंभ। यह होटल अयोध्या के मशहूर बावर्ची जमील अहमद के बेटे सुफियान जमील ने खोला है। होटल के प्रोप्राइटर सुफियान जमील ने बताया कि हमारे यहाँ यह जाफरानी किचन होटल पूरी तरह से वातानुकूलित है। यहाँ लखनऊ की सारी स्पेशल डिश हमारे जाफरानी किचन होटल में मिलेगी। हमारे यहाँ स्पेशल में चिकन बर्रा, चिकन चांद तारा, चिकन विटनेस, मलाई टिक्का, ग्रेवी में चिकन मसाला, वासी बिरयानी में दम हैदराबादी बिरयानी, अवधी मटन दम बिरयानी, अवधी चिकन दम बिरयानी, रोल में गलावटी रोटी, कबाब, चिकन रोल, अंडा रोल, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कॉफ़ी की सारी सुविधाएं इस होटल में उपलब्ध हैं। यह होटल दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक अपनी सेवा देगा। एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। इस शुभारंभ के अवसर पर मोहम्मद आसिफ जमील बावर्ची, पूर्व पार्षद फरीद कुरैशी, हामिद जाफ़र मीसब, सपा नेता एजाज अहमद, मोहम्मद शोएब आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। उद्घाटन किया हमारे के यहाँ उद्घाटन में जो है गब्बर आए थे और लकी भाई आए थे और जिया ज्वेलर्स आए थे। क्या कहेंगे? किचन में जो है लखनऊ पराठा है, लखनऊ कबाब है और चिकन फ्राई है और चिकन रोल है और माशाल्लाह से अभी खीर वगैरह बनेगी। यहाँ की अयोध्या के आवाम से क्या कहेंगे? अयोध्या से ही कहेंगे आप एकदम शाकाहारी एकदम पाइएगा, यहाँ कोई गलत सामान नहीं पाइएगा। हमारे दुकान जो है कोटा पार्चा, ये समझिए कि 12 बजे से 12 बजे रात। क्या नाम आपका? हमारा जमीर बावर्ची। जापानी किचन किया है जो कि मुगलई टेस्ट है, जो लोग लखनऊ जाते हैं जो खाने, वो टेस्ट हम आप अपने अयोध्या में दे रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन हाजी फिरोज खान गब्बर साहब ने किया है। यहाँ पे डिश जो जैसे स्टार्टर में चिकन के तमाम वो हैं और जो है मटन जैसे मेन कोर्स में चिकन के
आइटम है, मटन का आइटम है और चिकन रोल है, जैसे बोटी कबाब रोल एक्सेट्रा बहुत सी चीजें और भी। आप लोग क्या कहेंगे? ये जो है लोग आए और जो है यहाँ टेस्ट करें, ताकि उनको पता भी चले कि लखनऊ का जो टेस्ट है वो यहाँ मिल रहा है, और जो है उनको जाने की जरूरत ना पड़े लखनऊ। कितने बजे से कितने बजे खुली है? टाइमिंग वही सुबह 11 से रात 12 बजे तक। 12 बजे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सुफियान जमीर। ये जमील बावर्ची के नाम से यहाँ होटल चल रहा है उनका। उसके अलावा उन्होंने खुला है जाफरानी किचन, जिसमें लखनऊ टाइप के सारे व्यंजन, अच्छे अच्छे व्यंजन, पराठा है, जो भी आइटम है बहुत शानदार है। और ये कोठा पार्क में एक नया चीज है। इस होटल को खोलने से ऐसा लगा कि शहर में अच्छे होटलों की जरूरत है। हमारे जमील भाई ने बड़ी मेहनत की और लखनऊ को फैजाबाद में लखनऊ को लिया है। लखनऊ के सारे अच्छे अच्छे खाने आपको फैजाबाद में मिलेंगे, जो कि जाफरानी किचन के नाम से है। जाफरानी चिकन किचन जो भी कहिए, एक अच्छा रेस्टोरेंट खुल गया है कोठा पार्क में, जो जमील भाई की बड़ी मेहरबानी से खुला है। जमील भाई बावर्ची बहुत मशहूर आदमी है। इन्होंने ही कोशिश की है कि फैजाबाद में एक अच्छा होटल खुले, और फैजाबाद की जनता से अपील है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए और खाने का जायका लें। जायका लेने के बाद तो भूलेंगे नहीं जायका। किस नाम से ये जाफरानी किचन के नाम से है। क्या नाम आपका? हमारा नाम इरफान अहमद है और मैं एक कोठा पार्क का रहने वाला हूँ।